नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इंसानी जिस्म का यूं तो हर हिस्सा अपने आप में अहम है, मगर पेट की बात ही कुछ और है। पापी पेट के सवाल पर लोग न जाने क्या क्या कर गुजरते हैं, मगर हम जिस पेट को लेकर आज वारदात में हाजिर हुए हैं उसमें जब आप झांकेंगे तो यकीन मानिए वो पेट कम, पिटारा ज्यादा नजर आएगा। बस यूं समझ लीजिए कि एक टूल बॉक्स में जो जो चीजें रखी जाती हैं, इन साहब ने वो सारी चीजें अपने पेट में रखी हुई थी। पेट को पिटारा बनाने वाले इन साहब का पहला परिचय ये है कि ये एक जेल में कैदी हैं। मर्डर किया, मारा। पेट से करीब 16 प्रकार की अलग अलग वस्तुएं निकाली गई, जिसमें स्क्रू ड्राइवर, बड़ी बड़ी नीडल्स, कीलें, प्लास्टिक की पन्नी, टूटे हुए पेन, एक टूटी हुई ब्लेड थी वो भी निकली। तब से मेरा दिमाग एकदम क्रैक जैसा हो गया। इंदौर का महाराजा यशवंतराव अस्पताल और अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा ये शख्स। पहली नजर में हथकड़ियों में जकड़े इस शख्स को देखकर कोई भी इसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया एक मामूली कैदी ही समझेगा, लेकिन इस शख्स के बारे में ये राय आधी सही होगी और आधी गलत। आधी सही इसलिए क्योंकि ये वाकई एक ऐसा कैदी है जिसे मध्य प्रदेश की पुलिस यहां इलाज के लिए लेकर पहुंची है, और आधी गलत इसलिए क्योंकि ये कैदी कोई मामूली कैदी नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसके पेट में हर वो चीज मौजूद है जो किसी इंसान के पेट में होना बिल्कुल नामुमकिन। चीज बोले तो वो चीजें जिन्हें खाना यानी पेट के भीतर पहुंचाना तो दूर, जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो आइए अब बिना वक्त गंवाए आपको इस शख्स की पेट में मौजूद इन अजीबोगरीब चीजों से वाकिफ कराए देते हैं। ये चीजें हैं स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस, लोहे का पाना, टंग क्लीनर, शीशे के टुकड़े, सुइयां, स्क्रू, पत्थर, प्लास्टिक के टुकड़े और न जाने क्या क्या। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर इस इंसान के पेट में ये चीजें कब और कैसे पहुंची? क्या इस शख्स ने खुद इन चीजों को जानबूझकर अपनी पेट में पहुंचाया या फिर किसी धोखे से ये चीजें उसके जिस्म में दाखिल हो गई? सवाल यह भी है कि ऐसी अजीबोगरीब चीजों के साथ ये शख्स आखिर कैसे जिंदा है और इस शख्स के साथ अब आगे क्या होने वाला है? यकीनन हर सवाल बेहद बेचैन करने वाला है। दरअसल मध्य प्रदेश की पुलिस इस शख्स को इंदौर के नजदीक अलीराजपुर नाम की एक जगह से लेकर पहुंची है और माधव नाम के इस शख्स पर मर्डर यानी कत्ल का इल्जाम है। लेकिन माधव की माने तो कत्ल का ये इल्जाम ही उसके पेट में इन अजीबोगरीब चीजों के पहुंचने की सबसे बड़ी वजह है। माधव के मुताबिक आज से कई साल पहले एक रोज धार पुलिस ने अचानक उसे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उसे थाने लेकर जाया गया और वहां उससे रिश्वत के तौर पर रुपयों की मांग की गई। लेकिन चूंकि वो गरीब था और उसके पास पुलिस को देने के लिए पैसे नहीं थे, पुलिस ने उसे उठाकर सीधे जेल में डाल दिया और बस यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। जो सामने आए वो चाहे पत्थर आए तो पत्थर भी मैं खा गया हूँ, गिट्टी भी खा गया, प्लास्टिक की पन्नी भी खा गया, और जो ब्लेड आती दाढ़ी बनाने के वो भी मैंने 4 ब्लेड के टुकड़े खा गया। फिर खिल्ली देखी मैंने, खिल्ली भी खा गया 3-4 इंची की। फिर लीड देखी, लीड भी खा गया। फिर पाना सामने आया, पाना भी खा गया। फिर बाद में जो वही जो साईं मंदिर है जेल के अंदर है वहाँ पर फिर जो रजाई बनाने की 2 पिन आती ना 3-3, 4-4 इंच की, वो भी खा गया। मिट्टी भी खा गया। कांच जो बाबा ये जो मंदिर था उस फोटो में जो कांच लगा रहता है ना, वो कांच फोड़ के ना वो भी कांच भी खा गया। तब तक माधव को अपने आने वाले वक्त का एहसास नहीं था,
लेकिन कुछ रोज बाद जब उसकी दोबारा अदालत में पेशी हुई तो उसे पता चला कि उस पर एक शख्स के कत्ल का संगीन इल्जाम लगा है। और बस इसी रोज से उसका दिमाग फिर गया। अब इसे जुल्म के खिलाफ माधव का गुस्सा कहें या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने की सनक, माधव हर वो चीज खाने लगा जो उसके हाथ लग जाता, फिर चाहे वो चीज पेचकस हो, पाना, लोहे का टुकड़ा, टंग क्लीनर, ब्लेड या फिर कुछ और। राहुल करैया, इंदौर, आज तक। वह है तो आम इंसान, लेकिन वो हर ऐसी चीज को खा लेता है जो उसे सामने दिखाई दे जाती है, फिर चाहे वो लोहा हो, शीशा, पत्थर या फिर कुछ और। अब सवाल यह है कि खाने पीने की चीजों को छोड़कर वो ऐसी चीजें क्यों खाता है? आखिर वो ऐसा करता ही क्यों है? और क्या न खाने वाली इन चीजों को खाने के बाद उसे कुछ होता नहीं है? आइए इन सवालों का जवाब भी जान लेते हैं। तो पत्थर भी मैं खा गया हूँ, गिट्टी भी खा गया, प्लास्टिक की पन्नी भी खा गया, मिट्टी भी मैं खा गया, और जो ब्लेड आती दाढ़ी बनाने के वो भी मैंने 4 ब्लेड के टुकड़े खा गया। फिर खिल्ली देखी मैंने, खिल्ली भी खा गया 3-4 इंची की। फिर लीड देखी, लीड भी खा गया। फिर पाना सामने आ, पाना भी खा गया। जो रजाई बनाने की 2 पीना आती ना 3-3, 4-4 इंची की, वो भी खा गया। मिट्टी भी खा गया। कांच फोड़ के ना वो भी कांच भी खा गया। तो सुना आपने, इंदौर के नजदीक अलीराजपुर जेल में बंद माधव क्या कह रहा है। माधव कह रहा है कि वो हर वो चीज खा जाता है जो उसके हाथ लगती है, फिर चाहे वो चीज खाने की हो या फिर न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांच जो बाबा ये जो मंदिर था उस फोटो में जो कांच लगा रहता है ना, वो कांच फोड़ के ना वो भी कांच भी खा गया। लेकिन आखिर माधव ऐसा करता क्यों है? क्या खाने पीने की चीजों से उसका पेट नहीं भरता, या फिर इन चीजों को खाने के बाद ही उसकी भूख मिटती है? खुद माधव की माने तो ये चीजें उसने अपने दिमाग क्रैक हो जाने की वजह से, यानी पागलपन की हालत में खाई हैं। वहाँ की रिपोर्ट मैंने चालान डायरी में मैंने पढ़ा, तब देखा, तब से मेरा दिमाग एकदम क्रैक जैसा हो गया। और माधव के मुताबिक ये पागलपन उस पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे का अंजाम है। माधव वाकई बेकसूर है या नहीं, इसका फैसला तो अदालत को करना है, लेकिन माधव और उसके पेट की इस हालत ने मेडिकल साइंस के माहिरों को भी उलझा दिया है। आप भी देखिए माधव के पेट के ये एक्सरे और स्कैनिंग की रिपोर्ट क्या कहती है। ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि आखिर उसने अपने पेट की हालत क्या बना रखी है। और जाहिर है अब पेट में ये अजीबोगरीब चीजें रखे रखे माधव का जिस्म भी जवाब देने लगा है। माधव को अब पेट में दर्द की शिकायत होने लगी है और इसी शिकायत की वजह से पुलिस उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची है। लेकिन चूंकि मामला गंभीर है और इससे शख्स की जान को भी खतरा हो सकता है, डॉक्टरों ने अब उसके पेट के ऑपरेशन के लिए एक टीम बनाई है। जल्द ही टेस्ट और जांच के सिलसिले की शुरुआत होती है और आखिर वो वक्त भी आता है जब माधव को ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा दिया जाता है और फिर शुरू होता है वो ऑपरेशन जिसका इंतजार सबको है। लेकिन तकरीबन 2 घंटे के बाद डॉक्टर जिस नतीजे के साथ ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलते हैं वो सबको एक बार फिर चौंका देता है, क्योंकि डॉक्टरों ने माधव के पेट से कोई 1-2 चीजें नहीं बल्कि पूरा का पूरा कबाड़ बाहर निकाला है। पेचकस, पाना, स्क्रू, कांच, पत्थर, प्लास्टिक, सुई और टंग क्लीनर जैसी कुल 16 अलग अलग चीजें। पेट से करीब 16 प्रकार की अलग अलग वस्तुएं निकाली गई, जिसमें स्क्रू ड्राइवर, कुछ बड़ी बड़ी नीडल्स, कीलें, प्लास्टिक की पन्नी, टूटे हुए पेन, ये सब चीज़ें निकाली गई। ब्लेड, एक टूटी हुई ब्लेड थी वो भी निकली, एक जीभी टूटी हुई वो निकली। वैसे डॉक्टरों के मुताबिक अब इस ऑपरेशन के बाद माधव को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जेल में बंद रहकर भी लंबे समय से लोहा लक्कड़ खा रहे माधव की जिंदगी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि क्या माधव वाकई बेकसूर है
और झूठे मुकदमे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से वो पागल हो गया है? अगर हां, तो वो जेल में क्यों बंद है? मुकदमे का फैसला तो खैर अदालत को करना है, लेकिन जेल की जगह माधव की सही जगह यकीनन मानसिक रोगियों का अस्पताल है। ठीक इसी तरह ये चीजें इतनी आसानी से माधव को जेल में मिलती कहां से हैं? अब तक इन चीजों पर हाथ साफ करते हुए माधव पर किसी की निगाह क्यों नहीं गई? और अगर माधव को जेल में लोगों ने ये सब कुछ खाते हुए देखा तो उसे पहले ही अस्पताल क्यों नहीं लाया गया? जाहिर है इन सवालों का जवाब मध्य प्रदेश पुलिस और अलीराजपुर जेल प्रशासन को ही देना होगा। राहुल करैया, इंदौर, आज तक। यह दुनिया जानती है कि सीने में धंसा फकत एक तीर किसी इंसान की जान ले सकता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई पिछले 40 सालों से अपने सीने में तीर लिए घूम रहा हो तो उसे आप क्या कहेंगे? इंदौर में एक शख्स ऐसा ही है। आखिर कैसे धंसा ये तीर उसके सीने में और 40 सालों से कैसे जिंदा है वो? इंदौर के इस अस्पताल में वैसे तो सैकड़ों लोग रोज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इन तमाम मरीजों की भीड़ में एक शख्स ऐसा है जिसे उसका 40 साल पुराना दर्द यहां खींच लाया है। और जानते हैं ये 40 साल पुराना दर्द किस चीज का है? तो सुनिए, ये दर्द है इस शख्स के सीने में धंसे एक ऐसे तीर का जो वो पिछले 4 दशकों से यूं ही अपने जिस्म में लिए लिए घूम रहा है। वैसे तो जिस्म में चुभा एक छोटा सा कांटा भी कई बार इंसान को बेचैन कर देता है, लेकिन कोई थोड़े मोड़े वक्त से नहीं बल्कि 40 सालों से भी ज्यादा समय से कोई इंसान अपने जिस्म में किसी तीर के साथ जिंदा रह सकता है, ये सोचना भी अजीब लगता है। लेकिन इंदौर के नजदीक अलीराजपुर से आए इस मरीज की कहानी कुछ ऐसी ही है। इतना बड़ा था, इतना बड़ा गोला खेलते रहे, सामने में आई जो लग। तकरीबन 55 साल के मनोहर नाम का ये शख्स कुछ समय पहले किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास गया था। तब इलाज और टेस्ट के दौरान डॉक्टरों को पहली बार उसके जिस्म में सीने और पेट के बीच के हिस्से में कोई अजीब सी चीज नजर आई। लेकिन दिमाग पर काफी जोर डालने और घर के पुराने लोगों से बात करने के बाद यह साफ हो सका कि तीर दरअसल 40 साल पहले किसी झगड़े के दौरान उसे आ लगा था, और तब से लेकर अब तक उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो तीर अब भी उसके जिस्म में पैबस्त है। डॉक्टरों को लगता है कि मनोहर को जब बचपन में वो तीर लगी होगी तो घर के बड़े बुजुर्गों ने उस तीर को खींचकर निकालने की कोशिश की होगी, और इस कोशिश में तीर के पिछले हिस्से में लगी लकड़ी तो खींच ली गई होगी, लेकिन उसका अगला हिस्सा यानी लोहे का नुकीला छोर जिस्म के अंदर ही छूट गया होगा। इसके बाद धीरे धीरे मनोहर के जिस्म के बाहरी हिस्से में बना जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन तीर जिस्म के अंदर ही रह गया और दर्द खत्म हो गया। हालांकि अब इतने साल बाद मनोहर अपने जिस्म से इस तीर को बाहर निकलवाना चाहता है, लेकिन उसका ऑपरेशन करना डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वजह ये कि ये तीर जिस्म के किसी मांसल हिस्से में नहीं बल्कि दिल, गुर्दा और लिवर सरीखे वाइटल ऑर्गन यानी अहम हिस्सों के बीच फंसा हो सकता है। ये है थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि चेस्ट थोरैक्स में कितना अंदर है, एब्डोमेन में कितना अंदर है, स्प्लीन से कितना दूरी पे है, या जो लेफ्ट किडनी है उससे कितना ऊपर है, इसके अभी डिटेल्स पता नहीं है। वो पूरे डिटेल पता, क्योंकि वो एरिया वही है जहाँ ये 4-5 ऑर्गन्स आते हैं, तो वो पूरा पता करके और फिर सर्जरी प्लान करेंगे। जाहिर है मनोहर के सीने में धंसा ये तीर अब मनोहर के साथ साथ इंदौर के इस अस्पताल के डॉक्टरों के लिए भी एक नई और बड़ी चुनौती बन चुका है। राहुल करैया, इंदौर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।